मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 विषय है भौतिक विज्ञान, अध्याय 6 सदिश विश्लेषण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर एनालिसिस। आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको नोट करिएगा। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे हम कहेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों अर्थात मैग्नीट्यूड तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण, उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की ज्या मीन्स साइन थीटा, ज्या मीन्स साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है, सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है। माना कि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। इसको अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे। और ये जो है दो सदिशों का सदिश गुणनफल का फार्मूला है, जहां ए और बी क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण हैं तथा n यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है, जिसकी दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो n यूनिट वेक्टर दिखाया गया वह आपका एकांक सदिश है, जिसकी दिशा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। दो सदिशों के सदिश गुणन पर आधारित आपको फॉर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5 के यूनिट वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 6 के यूनिट वेक्टर हैं, तो दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ प्रश्न में जो दिया गया है उसको आप नोट करेंगे। प्रश्नानुसार पहली सदिश दी गई है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। दूसरी सदिश दी गई है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर। हमें ज्ञात करना है दो सदिशों का
दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कभी कभी आपको पूछ लेता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ज्ञात कीजिए, तो इसका अर्थ होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। जिसको हमें प्रश्न में ज्ञात करना होता है उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह में रखते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका फार्मूला लगाया जाएगा कि हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर को उतार लिया जाएगा। यहाँ पे आपका फार्मूला होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड बराबर। तो यहाँ पे पुनः इसको उतार लिया जाएगा आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर को। आपके प्रश्न में यहाँ पे ए एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो 2 है, ए वाई की वैल्यू दी गई है 3, ए जेड की वैल्यू दी गई है 5, बी एक्स की वैल्यू 4 है, बी वाई की वैल्यू 3 है और बी जेड की वैल्यू -6 है। तो बच्चे यहाँ पे आई को लेंगे, पहले माड के अंदर इसको हम दिखाएंगे। जिस समय आप जो है आई को ले रहे हैं, इसके ठीक सामने काट दीजिए रेखा को और फिर नीचे की ओर काट देंगे, तो आपका बचेगा 3 5 और 3 -6। बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम तीर लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर। फिर जिस समय जे के पास जाएंगे, जे में माइनस लिया जाएगा, फिर माड के अंदर जे के पास जाएंगे, जे के आमने सामने काट देंगे, नीचे भी कट जाएगा। तो आपका बच रहा है 2 और 5, 2 लेंगे और 5, फिर 4 ले लिए और -6। इसका तीर इधर से लगा देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर प्लस के है, के पास चलिए, यहाँ पे के सामने काट दीजिए और फिर नीचे की ओर काट देंगे। तो आपको बचेगा 2 3 और 4 3। तो आई सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसका वेग अधिकतम होता है, और यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका वेग जो है न्यूनतम होता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका वेग 0 हो जाता है। तो हम सदैव जो है अधिक वेग में से कम वेग को घटा देते हैं। तो आइए, जो ऊपर से नीचे की ओर तीर लगाई गई है इसका वेग अधिक होगा, तो 3 का गुणा जो है हम 3 का गुणा मल्टीप्लाई करा रहे हैं आपके 6 के साथ, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, 6 3 18। फिर जो नीचे से ऊपर की ओर गई है तीर, उसको हम घटाएंगे वेग को, तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर -j, 6 दूनी 12, फिर -4 5 20। के को उतार लेंगे, यहाँ पे तीर लगाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर। 3 दूनी 6, -4 3 12।
तो इसको जोड़ लिया जाएगा। यहाँ पे दोनों का चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान रहेगा दोनों को ऐड कर लेंगे। 8 और 5 13 हुआ, हासिल लगा 1, 1 1 2 1, 3 चिन्ह लगाएंगे -33, 33 आई। फिर माइनस 20 में 12 को जोड़ेंगे 32 होगा, जिसे हम 32 कहते हैं। तो ए माइनस 32 और ए माइनस प्लस हो जाएगा 32 हो गया। फिर 6 में से -12 को जब घटाएंगे तो -6 आएगा, और प्लस का गुणा माइनस के साथ कराएंगे तो आपका माइनस होगा। तो माइनस आपका 6 के यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर जो आ रहा है, यहाँ इसको नोट करेंगे। अतः दो सदिशों का सदिश गुणनफल -33 आई यूनिट वेक्टर प्लस 32 जे यूनिट वेक्टर -6 के यूनिट वेक्टर है। यही आपका आंसर कहलाएगा। तो बच्चों दो सदिशों का सदिश गुणनफल आज के डेट में आप लोगों को सिखाया गया है, और दो सदिशों के सदिश गुणनफल के लिए आपको फार्मूला भी दिया गया है। इस फार्मूले के सहारे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।